हेलो माय डियर कैंसर कर्क राशि और आपका सेकंड हाफ ऑफ जनवरी तारो रीडिंग में स्वागत है। यहाँ तारो कॉस्मोस पर एक गहरी सांस लीजिए और इस मोमेंट में सेटल हो जाइए, क्योंकि आपके लिए जो एनर्जी अनफोल्ड हो रही है वो क्लैरिटी, कनेक्शन और क्वाइट स्ट्रेंथ लेकर आ रही है। आने वाले दिन आपकी नेचुरल कैंसर गिफ्ट्स को हाईलाइट करते हैं, जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस, इंट्यूटिव कम्युनिकेशन और सिचुएशंस को फोर्स से नहीं बल्कि ग्रेस के साथ हैंडल करने की एबिलिटी। यह रीडिंग आपको कम्युनिकेशन, मूवमेंट, रिलेशनशिप्स, फाइनेंसेस और इनर हार्मनी से जुड़े थीम्स के बारे में गाइड करेगी, जो आपके महीने के बाकी हिस्से को शेप कर रहे हैं। चाहे आप वर्क, लव या पर्सनल ग्रोथ में इंसाइट ढूंढ रही हो, भरोसा रखिए कि जो मैसेजेस आप सुनने वाली हैं वो किसी वजह से ही आ रहे हैं। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आपको एक बहुत वार्म वेलकम। फ्यूचर गाइडेंस मिस ना हो, इसके लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स ने जनवरी के सेकंड हाफ में आपके लिए क्या स्टोर करके रखा है। डियर कैंसर कर्क राशि, जैसे ही आप थर्ड वीक में एंटर करती हैं, चीजें आपके लिए बहुत ब्यूटीफुली अनफोल्ड हो रही हैं। इस समय आप सरप्राइजिंगली स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं और ये फॉरवर्ड मोमेंटम सीधे आपसे आ रहा है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इस वक्त शाइन कर रही हैं, खासकर आपकी नेचुरल डिप्लोमेसी और इमोशनल इंटेलिजेंस। आपको परफेक्टली पता है क्या कहना है, कैसे कहना है और सबसे इम्पोर्टेंट कब कहना है। इस समय आपके एक्सप्रेशन में एक जेंटल कॉन्फिडेंस है और लोग इसे नोटिस भी कर रहे हैं। आपके वर्ड्स में वार्मथ, अंडरस्टैंडिंग और बैलेंस है, जिसकी वजह से लोग आपकी आइडियाज, ओपिनियंस और सजेशंस को ज्यादा ओपन माइंड से एक्सेप्ट कर रहे हैं। चाहे आप इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशंस कर रही हो, नेगोशिएट कर रही हो, अपनी फीलिंग्स शेयर कर रही हो या अपने थॉट्स प्रेजेंट कर रही हो, आपकी आवाज में पावर और इन्फ्लुएंस है। ये वो फेज है जहां इमोशनल कनेक्शन के साथ कंपोज्ड रहना आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ बन जाता है, और यही स्ट्रेंथ वो डोर्स खोल रही है जो पहले डिफिकल्ट लगते थे। इस समय आपके अराउंड मूवमेंट और मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, कुछ लोगों के लिए ये लिटरली फिजिकल ट्रैवल के रूप में आ सकता है। शॉर्ट ट्रिप्स, वर्क रिलेटेड जर्नीज या सडन प्लान्स जो आपको रूटीन से बाहर ले जाए। ये मूवमेंट्स रैंडम नहीं हैं, इनका पर्पस है और ये आपको न्यू पर्सपेक्टिव्स दे रही हैं। दूसरों के लिए ये ट्रैवल सिंबॉलिक या डिजिटल हो सकता है। आप ऑनलाइन वर्ल्ड में ज्यादा एक्टिव हो सकती हैं। नेटवर्किंग, रीच आउट करना, लोगों से रिकनेक्ट करना या सोशल प्लेटफॉर्म्स, ईमेल्स, वर्चुअल मीटिंग्स के थ्रू वैल्यूएबल कॉन्टैक्ट्स बिल्ड करना। मैसेजेस, कॉन्वर्सेशंस और ऑनलाइन इंटरैक्शंस यहाँ की रोल प्ले करते हैं, जो अपॉर्चुनिटीज, इंफॉर्मेशन और सपोर्ट लेकर आते हैं। चाहे ये मूवमेंट रोड पर हो या स्क्रीन के थ्रू, ये आपको एक्सपैंड कर रहा है, आपके कनेक्शंस ग्रो कर रहा है और आपको सही जगह पर सही समय पर पहुंचा रहा है। कैंसर कर्क राशि, एक बात बहुत क्लियर है, ये फेज पूरी तरह इंटरैक्शन, कनेक्शन और ग्रोथ का है। आप कंफर्ट जोन में बैठी नहीं हैं, बल्कि एक्टिवली लोगों से जुड़ रही हैं, आइडियाज एक्सचेंज कर रही हैं और नए सर्कल्स और पॉसिबिलिटीज के लिए खुद को ओपन कर रही हैं। नेटवर्किंग यहाँ बहुत पावरफुल रोल निभा रही है और हर कॉन्वर्सेशन कुछ वैल्यूएबल सिखाने या कहीं मीनिंगफुल ले जाने की पोटेंशियल रखती है। इसके साथ साथ सेल्फ अपग्रेड पर भी स्ट्रॉन्ग फोकस है। आप कॉन्शियसली खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हैं, चाहे वो नई स्किल सीखना हो, एग्जिस्टिंग टैलेंट्स रिफाइन करना हो, नॉलेज गेन करना हो या खुद को वर्ल्ड के सामने बेटर प्रेजेंट करना हो। आप मेंटली और सोशली एक्सपैंड कर रही हैं और अपनी पोटेंशियल को ज्यादा क्लियरली समझने लगी हैं। ये ग्रोथ का पीरियड है जहां क्यूरियोसिटी, लर्निंग और पर्सनल डेवलपमेंट साथ साथ चल रहे हैं। जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, उनके लिए ये टाइम कनेक्शंस और कोलैबोरेशंस के मामले में खासा प्रॉमिसिंग है। अभी जिन लोगों से आप इंटरैक्ट कर रही हैं, वो लॉन्ग रन में बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं। प्रोफेशनल इंटरैक्शंस में ईज और अलाइनमेंट है, जिससे अपनी बात क्लियरली रखना आसान हो जाता है। कॉन्वर्सेशंस एफर्टलेसली फ्लो कर रही हैं, मीटिंग्स प्रोडक्टिव लग रही हैं
और निगोशिएशंस आपके फेवर में जा रही हैं। जो डिस्कशंस पहले स्टक लगती थी, अब मूव फॉरवर्ड कर सकती हैं। न्यू एग्रीमेंट्स, पार्टनरशिप्स या अपॉर्चुनिटीज नेचुरली इमर्ज हो सकती हैं। ये वो टाइम है जब आपके वर्ड्स वेट कैरी करते हैं, आपकी प्रेजेंस रिस्पेक्ट पाती है और राइट कनेक्शंस राइट मोमेंट पर आपके पास आते हैं। कैंसर कर्क राशि, आपकी कम्युनिकेशन इस समय सच में पीक पर है। चाहे प्रपोजल प्रेजेंट करना हो, कॉन्सेप्ट पिच करना हो, विजन शेयर करना हो या मीटिंग्स और सेमिनार्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना हो, आपके वर्ड्स परफेक्टली लैंड कर रहे हैं। आप क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ अपने थॉट्स आर्टिकुलेट कर पा रही हैं, जिससे लोग सिर्फ सुनते नहीं बल्कि जेन्युइनली एंगेज करते हैं। कैंसर स्टूडेंट्स के लिए भी ये फेज बहुत सपोर्टिव है। ग्रुप प्रोजेक्ट्स, प्रेजेंटेशंस, डिस्कशंस और एकेडमिक कोलैबोरेशंस फेवर में हैं। क्लासमेट से कनेक्ट करना, प्रोडक्टिव स्टडी ग्रुप्स बनाना या मेंटोर्स और पीयर्स से नेटवर्किंग आसान हो जाती है। कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ बन जाती है। फाइनेंशियली, कैंसर कर्क राशि, एनर्जी अब पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगती है। स्टेबिलिटी और रिलीफ की फीलिंग आती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ भी आपके वर्ड्स ही आपकी बिगेस्ट एसेट बनते हैं। निगोशिएशंस, डिस्कशंस, क्लाइंट इंटरैक्शंस या स्ट्रैटेजिक कॉन्वर्सेशंस, ये सब डायरेक्टली आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ये सही समय है अपने डिजर्विंग के लिए आस्क करने का, टर्म्स क्लैरिफाई करने का या एग्रीमेंट्स रीनिगोशिएट करने का। अपॉर्चुनिटीज कॉन्वर्सेशंस, रेफरल्स या एक वेल टाइम डिस्कशन के थ्रू आ सकती हैं। जब आप कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी से बोलती हैं, तो पैसा और अपॉर्चुनिटीज नेचुरली फॉलो करते हैं। कुछ कैंसर्स के लिए हायर अप्स के साथ सक्सेसफुल कॉन्वर्सेशंस दिख रही हैं। कुछ केसेस में ये सैलरी अपग्रेड, बेटर इंसेंटिव्स, इम्प्रूव्ड कंडीशंस या फेवरेबल टर्म्स में कन्वर्ट हो सकता है। ये डिस्कशंस टेंस नहीं हैं, बल्कि क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ स्मूथली फ्लो कर रहे हैं। आप कैंसर तरीके से सिचुएशंस हैंडल कर रही हैं, सॉफ्ट लेकिन डिसाइसिव। आप रूम पढ़ना जानती हैं, सही टाइमिंग चूज करती हैं और रिस्पेक्ट के साथ फर्म रहती हैं। यही सॉफ्टनेस प्लस स्ट्रेंथ का कॉम्बो आपको रियल प्रोग्रेस और रिवॉर्ड्स दिला रहा है। लव लाइफ में भी यही ब्यूटीफुल एनर्जी फ्लो कर रही है। कम्युनिकेशन आपका लव लैंग्वेज बन जाता है। आप बिना कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किए अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पा रही हैं। आप पुश, आर्ग्यू या फोर्स नहीं करती, बल्कि एम्पैथी और इमोशनल ऑनेस्टी से लीड करती हैं। पार्टनर फील करता है कि वो सुना और समझा गया है। काम कॉन्वर्सेशंस मिसअंडरस्टैंडिंग्स डिसोल्व करती हैं और बॉन्ड्स को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। लास्ट वीक में एनर्जी और भी सॉफ्ट हो जाती है। आप ब्रिजेस बिल्ड कर रही हैं, गैप्स मेंड करना, टेंशन सीज करना, हार्मनी रिस्टोर करना। कॉन्वर्सेशंस हीलिंग फील होती हैं। आप खुद को लव, वार्मथ और इमोशनल सपोर्ट से घिरा हुआ महसूस करती हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी ग्रुप एनर्जी यूफोरिक और पॉजिटिव है। कोलैबोरेशन जॉयफुल बन जाता है। मनी वाइज स्टेबिलिटी बनी रहती है। हेल्थ वाइज मैसेज क्लियर है। हार्ट और कार्डियक हेल्थ का खास ध्यान रखें। डेली वॉकिंग हैबिट आपके लिए बेहद बेनिफिशियल रहेगी, फिजिकली और इमोशनली दोनों तरह से। एक ब्यूटीफुल इमोशनल कनेक्शन भी आता हुआ दिखता है, विजिट, मैसेज या मीनिंगफुल न्यूज के थ्रू। ये मोमेंट कंफर्टिंग, अपलिफ्टिंग और हीलिंग होता है। ओवरऑल कैंसर कर्क राशि, जनवरी का सेकेंड हाफ बैलेंस्ड, सपोर्टिव और इमोशनली फुलफिलिंग है। आप अलाइंड फील कर रही हैं, सपोर्टेड हैं और राइट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। तो मेरी प्यारी कैंसर्स, यही आपकी सेकेंड हाफ ऑफ जनवरी रीडिंग का एंड है। अगर ये रीडिंग रेसोनेट करे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और तारो कॉस्मोस को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय और एनर्जी देने के लिए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गॉड ब्लेस यू।